ऑल राइट क्लास, आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ये बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह होते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही क्लास 8 ऑपरेटर्स की फाइल है और यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से ही लिखा हुआ है, यानी कि मेरे हिसाब से सारा कोड, क्योंकि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं हर एक चीज लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। सो without wasting any time, let's learn about operators. Python supports various types of operators including arithmetic, assignment, comparison, logical, bitwise identity and membership operators. चलिए पहले से शुरुआत करते हैं, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि होता है पहला एडिशन। मैं पहले इन सब को बाद में कमेंट आउट करूंगा। पहला होता है हमारा एडिशन, ठीक है। एडिशन क्या करता है, आप सबको पता है, एडिशन ऐड करता है, यानी कि यहाँ पे 10 + 5 जो कि हो गया हमारा 15। अभी ये जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ होती है इन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं, और ये जो बीच में प्लस साइन इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि आपने क्लासेस में सीखा होगा, 5th क्लास फिर 6th क्लास, हमने ये सब सीखा है कि इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं और इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे एडिशन क्या करेगा, इन दोनों का ऐड करेगा ऑब्वियसली। नाउ एडिशन बहुत इजी है, ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला। हमारे पास दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, 10 - 5 जो कि रिटर्न करेगा हमारा 5। ओके, सेम थिंग, ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। इजी वन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, जैसे कि हमने क्लास में सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन एक्स से होता है या स्मॉल एक्स या कुछ भी, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं स्टार को, ठीक है। सो 10 * 5 अगेन ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। अभी स्टार जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो // होता है वो हमारा इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं अगर 10 × 5 करूँ जो कि मुझे 50 आने वाला है। सो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको पता ही होता है क्या होता है। नाउ डिवीजन, डिवीजन 10 / 5। सो अभी कितना मिलेगा, हमारा आंसर रहेगा 2। सो मैं इन सबका आंसर एक साथ बताने वाला हूँ, ऐसा मत समझिए कि मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। ओके, डिवीजन आपको पता है। अभी ये 3 थोड़े से अलग है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मॉड्यूलस 10% फ्री, इट मीन्स रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, यानी कि हम जब भी डिवाइड करते हैं 3 / 10, ओके। और हमारे मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। सो ये एक ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है ना। अभी जैसे कि हम 3 / 10 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्वेश्चन 9 मिलता है, क्वेश्चन 3 मिलता है और रिमाइंडर 1 बच जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं when 10 is divided by 3 it results question 3 with a reminder of 1। ओके, मैंने शायद कुछ उल्टा कहा, नहीं, ठीक है ना। ये जो होता है ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। दूसरा एक्सपोनेंशिएशन, अभी ये क्या करता है, ये डबल स्टार से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि पावर होता है, यानी कि 10⁻³ इट मीन्स पावर ऑफ। यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन इट इज सिमिलर टू 10 × 10 × 10 और 10⁻³ ठीक है, ये आप समझ गए। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 / 3 है, अभी इसका आंसर क्या आएगा, अभी इसको रिमाइंडर 0 ढूंढने के लिए हमें 0.3333 करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है while division if the value is in decimal like 3.3333 it rounds it to 3, यानी कि ये क्या करता है, ये राउंड ऑफ कर देता है, यानी कि अगर 3.3333 है ये 3 में कन्वर्ट करेगा और 3 हमें आंसर देगा। मैं इसका पूरा डेफिनेशन दे देता हूँ, यानी कि आउटपुट दे देता हूँ राइट क्लिक करके, रन करके। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आऊँगा। हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिवीजन। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, ये एडिशन हमारा 15 मिलता है, सब्ट्रैक्शन 5 मिलता है, मल्टीप्लिकेशन 50 मिलता है, डिवीजन हमारा 2 मिलता है।
मॉड्यूलस, मॉड्यूलस 8 मिलता है जो कि रिमाइंडर बन चुका है, और एक्सपोनेंशिएशन 10 पावर 3 जो कि 1000 होता है, एंड फ्लो डिवीजन जैसे कि मैंने बताया कि 3.3333 ये हमारा राउंड ऑफ हो जाता है 3 को, यानी कि अगर 3.9999 भी है तब भी ये 3 में जाएगा, यानी कि इसका जो सबसे कम नंबर है यानी कि इसे ये इसके पहले के नंबर में डाल देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे एडिशन, नाउ एडिशन क्या सॉरी arithmetic operators. Now let's head on to our assignment operators. assignment operators क्या करते हैं, जैसे हमने सीखा था कि x is equal to this and y is equal to something something, so ये हमारे assignment operators यही करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, x is equal to 5 and y is equal to 3। अभी यहाँ पे पहला है हमारा ऑपरेटर इक्वल्स टू सबको पता है, हमने सीखा ही है। x इज इक्वल टू, मैं ये बुक मांग निकाल देता हूँ, सॉरी ये ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया गलती से। नाउ x इज इक्वल टू y जो कि होता है इक्वल्स टू x। रिजल्ट इज 3 एज x इज सेड टू टेक द ऑफ y विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो 5 है और y इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे x जो है उसे मैंने y की वैल्यू पकड़ा दी है जो कि है 3। सो अभी x भी हो जाएगा 3, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट इज 3। अब यह होता है हमारा एडिशन असाइनमेंट। यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस इक्वल टू का हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है x इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू x प्लस वाई या फिर x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, यानी कि हमारा जो वैल्यू है उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। हमने देखा 3 को ऐड किया इसमें, 5 प्लस 3 जो कि 8 होता है, सभी जानते हैं। सब्ट्रैक्शन इसका ऑपोजिट करेगा, यानी कि इधर प्लस है तो इधर ये माइनस करेगा, आप समझे, यानी कि 5 माइनस 3 जो कि होगा 2, ठीक है। ये भी इजी है। नाउ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट भी है, ये ऐसा ही काम करेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई जो कि होगा 5 इंटू 3 जो कि होगा 15, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन लगता है आप वापस रिपीट करके देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैंने भी पहले यही सोचा था कि ये बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। डिविजन असाइनमेंट, x डिवाइड इक्वल्स टू y। अभी ये क्या करेगा, x डिवाइड y जो कि होगा 5 डिवाइड 3, इसका वैल्यू कुछ 1.666667 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सो इसका भी मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे हमारा ये रहा इक्वल टू एंड ये रहा। मैंने इससे प्रिंट नहीं किया क्या, मुझे यहाँ पे ये देखिए, हाँ। नाउ इक्वल्स टू 3, एडिशन असाइनमेंट जो कि है हमारा 6, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट जो कि है हमारा 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 क्यों बता रहा है, एडिशन असाइनमेंट 5 प्लस 3, मैं समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x 3 हो जा रहा है इसीलिए हमें वैल्यूज अलग आ रही है। सो मैं इससे कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। फॉर आवर क्लियरिटी मैं इसे रन कर देता हूँ और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही वैल्यूज आएगी जो कि मैंने सोची थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया मैं, कहाँ जा रहा हूँ, बार बार मुझे खुद पता नहीं चल रहा। अभी मैं इसे ढूंढना, मिल गया, ओके सॉरी। नाउ मेरी वैल्यूज बार बार बदल रही थी इसीलिए मैंने सब जगह यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया है, सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अभी नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड फ्लोर डिवीजन सॉरी एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट हमारा 8 आ चुका है जैसे मैंने बताया, और सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट हमारे 2 आ गया है, हमारा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट 15 आ गया है, डिवीजन असाइनमेंट 1.66666667, ओके। सो ये था इसका मतलब, और मैंने यहाँ पे 5 वापस डिक्लेयर क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू वाई, यानी कि यहाँ पे ये 8 हो जा रहा था और x की वैल्यू 8 थी, सो x माइनस 3 ये कर रहा था, इसका मतलब है 8 माइनस 3 जो कि हो रहा था हमारा 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे वापस डिक्लेरेशन कर दिया, ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स हेड ऑन टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ें रखी है, मैं इन सब को कमेंट आउट कर दूंगा, सो नाउ देयर बी नो कंफ्यूजन, मैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड मुझे ऑस्ट्रेलियन रिकमेंड कर रहा था भाषा में, सो इसलिए, और यहाँ पे ये एरर क्या कह रहा है, रीडिक्लेयर्ड एक्स डिफाइंड अबव विदाउट यूसेज, यहाँ पे मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ।
ओके, और मैं इन्हें भी कमेंट आउट कर देता हूँ और वापस से मिलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं जो कि होते हैं ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं। सो यहाँ पे पहला है हमारा इक्वल टू x इज इक्वल टू y, जो कि फॉल्स है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, क्योंकि x 10 है और y 5 है, इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि जो x है वो y के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि x 10 है और 5 अलग मतलब y 5 है। सो यहाँ पे ये दोनों अलग वैल्यूज है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि ये इक्वल टू का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ग्रेटर देन, आपको पता ही है कि x इज ग्रेटर देन y, जो कि ट्रू है, और लेस देन। नाउ लेस देन यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि x जो है वो 10 है और y इज इक्वल टू 5। सो y 10 से बड़ा नहीं है। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है, ये अलग से, यानी कि या तो ये ग्रेटर होना चाहिए या तो x के बराबर होना चाहिए y, यानी कि जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इन दोनों में से एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू भी यही सेम करेगा। यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी नहीं है और y जो है वो इससे बड़ा भी नहीं है x से। ओके, सो ये आप समझ गए, मैं इसे रन करके आपको बता देता हूँ। एंड नाउ वी गेट, ये देखिए मैंने आपको बताया, इक्वल टू फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू ट्रू रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेस देन फॉल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू है, और हमारा जो लेस देन और इक्वल टू है वो फॉल्स है। समझ गए आप? सो ये शायद बहुत इजी था, मैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इजी है, समझिए। ठीक है, मेरी बात मानिए कि ये बहुत ही इजी है। सो नाउ ट्रू जो है वो मैंने x को दिया है और फॉल्स जो है वो मैंने y को दिया है। ओके, एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे एंड क्या करता है, x एंड y। यहाँ पे ये क्या करता है, चेक इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट्स ट्रू एल्स फॉल्स, यानी कि ये क्या चेक करेगा, क्या x और y दोनों ट्रू है? नहीं, यहाँ पे इनमें से सिर्फ एक ही ट्रू है, सो इसलिए ये पूरा का पूरा फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो x ट्रू होना चाहिए या फिर y ट्रू होना चाहिए। सो इस केस में x ट्रू है, इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है या फिर अगर दोनों है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट, चेक इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, इफ ट्रू रिटर्न फॉल्स एल्स ट्रू। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा कि x ट्रू है क्या, अगर x ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे y चिपका दिया, जो कि मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं y लिख दूंगा, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं अगर थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ तो आप इसे रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, एंड हमारा फॉल्स मिल गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू है और हमारा ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक वैल्यू जो x है वो ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू और फॉल्स की गेम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ नॉट के अंदर x जो है वो ट्रू है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये अगर हमारा ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ये देखिए हमारा फॉल्स है, ये देखिए y इज इक्वल टू फॉल्स, इसीलिए ये यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। आप समझे मेरी बात को कि ये नॉट ऑपरेटर जो है वो इसका ऑपोजिट करे, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल एज इजी एज दैट। मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन लेट्स हेड टू बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर दें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ बाइनरी वैल्यूज लिखी है। ये अभी आप ज़्यादा मत समझिए, ये आपको रियल लाइफ में यानी कि रियल हाई लेवल में आपको ज़्यादा काम आएगा, लेकिन अभी के लिए ये इतना काम का नहीं है। लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि आपको समझ में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें 16 डिजिट बाइनरी वैल्यूज होती है। यहाँ पे हमारे पास 16 डिजिट्स है। नाउ हमारा
एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा? नाउ द एंड ऑपरेटर कंपेयर्स ईच बिट एंड सेट इट टू 1 इफ बोथ आर 1, अदरवाइज इट इज सेट टू 0। मैं आपको पहले से नोट दे दूं कि अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है सो नथिंग टू वरी, आप जब आगे जाएंगे तो वापस से इस पार्ट को देख लेना, जब आप एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा तब आप ये वीडियो को वापस देख लेना, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर, ये मेरी गारंटी है। नाउ ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे आपको पहले इन नंबर्स पे गौर देना है। आप पहले इन यहाँ पे ये दोनों जीरो से, ठीक है, यहाँ तक ये दोनों जीरो है, ठीक है। मैं मिडिल माउस यानी कि जो स्क्रॉल व्हील होता है उसके बटन से मल्टी कर्सर ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेम है, लेकिन यहाँ से ये देखिए बदल रहा है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 0 1 है। ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि किस जगह पे दोनों 1 है, यहाँ यानी कि 6k इज -1 यानी कि 15th डिजिट में हमारा 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो वरना ये जो है ये अलग है हमारा, ये देखिए ये जो है हमारा अलग है, सॉरी। सो इसके लिए ये यहाँ पे 0 डाल देगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सो ये क्या चेक करेगा, इसे हम मिक्स करके यानी कि इधर 1 1 और इधर 0 0, इससे कौन सी वैल्यू बनती है, इससे यहाँ पे 2 की वैल्यू बनती है। आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, 2 6 एंड 3। ये खासकर जब आप बाइनरी और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल्स में जाते हैं तब आपको काम में आता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूं ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे आपको 2 मिल गया और वापस से कह रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आता है ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये बिटवाइज एंड शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। लेट्स हेड ऑन टू और। यहाँ पे और क्या करेगा, ये चेक करेगा कि दोनों में से एक जगह या तो 1 होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है, यानी कि एक जगह तो 1 है तो वो दूसरी जगह भी 1 कर देगा। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो यहाँ पे तो 1 ही रखेगा। और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी ये 1 करेगा, यानी कि हमें मिलता है 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन एंड 1 1 1, जो की वैल्यू होती है 7 की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 1 है लास्ट में, सो इसलिए हमें यहाँ पे 7 मिलता है जो कि है 6 एंड 3। मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। जोर, अब ये जोर ऑपरेटर क्या करता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देखिए 1 1 है, जहाँ पे भी सेम वैल्यू से वहाँ पे ये 0 डाल देगा और जहाँ पे भी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू से वहाँ पे वो 1 डाल देगा। आप समझे मेरी बात को, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सो यहाँ पे इसने 0 कर दिया और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है, सो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और हमें ये जो वैल्यू है वो 5 की है, लास्ट में 101 आप देख लेना ऊपर जाके, सो इसलिए हमें यह फाइल रिटर्न करेगा। अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये क्या काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे अगर मैंने 3 लिखा, सो 3 की वैल्यू है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लास्ट में 2 डाल दीजिए, यानी कि 2 जीरोस डाल दीजिए, यानी कि इसने क्या किया, इधर स्टार्टिंग से उठाया और यहाँ पे 2 डाल दिए, यानी कि इन दोनों को इसने यहाँ पे मूव कर दिया, देखा आपने। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के, यानी कि ये देखिए 1 एंड 2 और यहाँ पे इसने छोड़ दिया, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 12 की वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे हमें 12 मिलता है। और जो राइट शिफ्ट है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है और मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ, सो यहाँ पे ये इससे 2 ब्लॉक्स लेफ्ट में करेगा, ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसे इधर 2 ब्लॉक्स एंड दे वी गेट 1, सो इसलिए सॉरी यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू मिलती है वो 2 की है, इसीलिए हमें 2 मिल जाता है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आया तो फिर कोई वरी नहीं है, आप इसे आगे जाके बिल्कुल समझ जाएंगे। लेट्स हेड ऑन टू आवर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, x इज इक्वल टू एप्पल बनाना, y इज इक्वल टू एप्पल बनाना और z इज इक्वल टू x। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑपरेटर्स 2 है, इज और इज नॉट। अभी ये क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या x जो है वो z के बराबर है,
ये बिल्कुल इक्वल्स टू जैसा ही काम करता है। सो ठीक है, सो ये बिल्कुल इक्वल्स टू जैसा काम करता है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या x इज z? बिल्कुल। लेकिन क्या x इज नॉट y? यहाँ पे भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? और मैंने एक चीज भूल गया कि यहाँ पे मुझे आपको रन करके बताना था ये क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवाइज एंड। आप ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले 2 मिला, फिर हमें 7 मिला और फिर हमें 5 मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर लेफ्ट शिफ्ट में 2 और 12 और 2 मिले। ठीक है, सो अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं वापस बोल रहा हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। ये आप आगे जाके समझ जाएंगे। ये वैसे ज्यादा यूज में भी नहीं होता, लेकिन हाँ इसे सीखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। अभी यहाँ पे ये इज क्या है, मैंने आपको समझा दिया। इज क्या होता है? इज एक्स जी। जी हाँ, x जो है वो z के बराबर है, क्योंकि मैंने z इज इक्वल टू एक्स पे कन्वर्ट किया है। सो यस, z इज इक्वल टू x। इज नॉट, x इज नॉट y। जी हाँ, क्योंकि x जो है, सॉरी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स है, क्योंकि x जो है वो y के बराबर है। ये देखिए, एप्पल बनाना और एप्पल बनाना। सो ये जो होता है ये फॉल्स होता है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर ये इसे क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे हमने नॉट इक्वल्स टू सीखा था, बिल्कुल वैसे। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। हमारा पहला आएगा ट्रू और दूसरा आएगा फॉल्स। सो हमारा इज नॉट वाई क्यों आया? सॉरी, मैं पहले सही था कि यहाँ पे ये जो है एक्स जो है वैल्यू सेम है, लेकिन एक्स जो है वो वाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जो है उससे मैंने एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स जो है वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं लिखा, इसीलिए यहाँ पे भी ये ट्रू मिलेगा। ठीक है, माई बैड, सॉरी फॉर दैट। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। जी हाँ, हमने स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल इन सब में सीखा था इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे हमें इन कहाँ पे है भाई, सॉरी स्ट्रिंग्स के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ पे इन है। सो ये क्या करता है, यहाँ पे ये देखिए इन एप्पल क्या फ्रूट्स के अंदर है? क्या एप्पल फ्रूट्स के अंदर है? जी हाँ, ये है। ये देखिए एप्पल जो है वो फ्रूट्स के वेरिएबल के अंदर है, इसीलिए ये हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट इन, क्या ऑरेंज फ्रूट्स में नहीं है? जी हाँ, ऑरेंज जो है वो फ्रूट्स में नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें ट्रू करेगा। और हमने जैसे पहले ही देख लिया कि यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यूज मिल जाती है। सो शायद आप समझ गए होंगे इसके बारे में। सो आज हमने क्या क्या सीखा, हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल, बिटवाइज। सच में वापस बोल रहा हूँ, बिटवाइज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आगे जाके आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में हमने सीखा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।